नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। पिछले समय में राहु का जो एक सीरीज़ हमने चलाई है, लाभ भाव तक के वीडियो हमने राहु की जानकारी को लेकर के रख दिए हैं। आज हम 12वें भाव में राहु किस तरह से फल देगा, राहु 12वें भाव में क्या-क्या अच्छा, क्या-क्या बुरा अनुभव देगा, किस तरह का जीवन व्यक्ति का होगा, इसके बारे में आज हम थोड़ी चर्चा करते हैं। हम राहु के 12वें भाव में चर्चा करें, इससे पहले एक जानकारी हम 12वें भाव के बारे में रखते हैं। 12वां जो भाव है, ये साधारणतया हम ये जानते हैं कि व्यय का भाव है, खर्च का भाव है। विदेश के बारे में जो प्रश्न होते हैं लोगों के, उसके उसके बारे में भी हम 12वें भाव को देखते हैं। छठे भाव के बिल्कुल सामने वाला भाव है व्यय भाव। 12वां जो भाव है, ये अपने आप में एक विशेष महत्वपूर्ण भाव है। ये समझ लीजिए कि 12वां जो भाव है, हमारी हर प्रकार की जो एनर्जी है, हमारे हर प्रकार के जो रिसोर्सेस हैं, हमारा शरीर, जो हमारी जो कल्पना शक्ति है, हमारी जो बुद्धि शक्ति है, उस सभी प्रकार की शक्तियों का जो व्यय है, वो हम 12वें भाव से देखते हैं और वो व्यय किस तरह का होगा, कैसा होगा, इसको भी हम 12वें भाव से ही देखते हैं। हमको 12वें भाव को समझने के लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता की कुछ बातों को याद करना होगा। उसमें याद ये करना है कि श्रीमद् भगवद गीता में कुछ बातें स्पष्ट रूप से कही गई है। जैसे कि 12वां भाव जो है, इसमें हमारा जो शारीरिक उन्नति है, तो उसके लिए हम किस तरह का शारीरिक श्रम करते हैं और व्यायाम हम करते हैं, योग करते हैं, तो हमारा जो शारीरिक जो उन्नति है, उसका आधार जो है, हमारे शारीरिक श्रम के व्यय से, हमारे व्यायाम करने से, हमारे योग करने से, अर्थात कि हमारी जो एनर्जी है, उसको जब हम फिज़िकल लेवल पे हम उसको खर्च करते हैं, तो हमको किस तरह का लाभ मिलता है और ये जो हमारा व्यय है, ये हमें बदले में क्या देता है। हम किसी भी तरह की जो कलात्मक सिद्धि को प्राप्त करते हैं, जिस तरह का भी हम कोई अभ्यास करते हैं, जिस तरह का भी कोई हम क्रिएशन करते हैं, हमारी जो इमेजिनेशन पावर है, उसका उपयोग करके हम जिस तरह का कुछ इमेजिनेशन, या हम ये कहें कि किसी तरह का कुछ स्ट्रक्चरल वर्क, जो कुछ भी खड़ा करते हैं, तो उन सब का जो मुख्य आधार है, वो हमारे व्यय भाव पे भी है। क्योंकि हम कितना समय व्यय करते हैं, हम कितना श्रम व्यय करते हैं, हम क्या कुछ साधन सुविधाओं को अपने लक्ष्य के लिए व्यय करते हैं। तो ये कलात्मक सिद्धि के लिए, जैसे कि हम कोई अभ्यास कर रहे हैं, हम किसी तरह का कोई अध्ययन कर रहे हैं, प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, थियोरिकल वर्क कर रहे हैं, तो ये सब जो भी प्रकार के हम कर्म कर रहे हैं, इसमें जिस तरह की भी एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह के भी जो संसाधन है हमारे पास में कि जिसका हम उपयोग करते हैं, तो ये सब जो है, ये हमारे व्यय भाव से
इन सब बातों की क्षमता का हमें पता चलता है कि हमारा जो व्यय करने की क्षमता कितनी है, हमने कितना किया है। हम जब व्यय की बात करते हैं तो ऋषि मुनियों ने अपने जीवन का जो अधिकांश समय है या पूरा जीवन कहें, तो वो अपना आध्यात्मिक जीवन में उनका जो आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने में उन्होंने अपना सारी एनर्जीज़ का उन्होंने व्यय किया है। उनका जो व्यय है, वो कंप्लीटली मेडिटेशन, साधना, शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों की रचना, शास्त्रों को कैरी फॉरवर्ड करना, शास्त्रों का जो ज्ञान है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, शिष्य बनाना, शिष्यों को परंपरागत रूप से शिक्षा दे करके, उन्हें भी शिक्षित करके, उन्हें भी परंपरागत तरीके से शिक्षा देने के मार्ग पर उन्हें आगे बढ़ाना। तो ये सब जो एक एनर्जी है, जिसका यूज़ किया गया है, तो ये व्यय भाव से हम देखते हैं। हम भावत भावम का जो सिद्धांत है, अब हम उससे देखें तो 11वें भाव का अगला भाव 12वां भाव है। अब भावत भावम का जो सिद्धांत है, उसमें सीधा-सा एक तरीका है कि भई जिस भाव का हमको विचार करना है, उस भाव से अगला भाव जो है वो उसका धन भाव है। अब यहाँ पर हम ये देखें कि हमारा जो लाभ भाव है, उसका जो सेकंड हाउस है, तो वो धन भाव कैसे हो गया? वो व्यय कैसे धन भाव हो गया? तो यहाँ पर हम एक सीधी-सी बात जो है हम जानते हैं, लेकिन हम उस बात को समझते नहीं हैं। हमारे शास्त्र यही काम करते हैं कि जो हमें पता है, लेकिन फिर भी हम उससे अनभिज्ञ हैं, हम उससे अछूते हैं, उस जानकारी से हम अनभिज्ञ हैं, तो वो चीज़ें हमारे सामने सूक्ष्म रूप से दिख रही हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर यही काम करता है कि हमारा जो लाभ भाव है, उसका अगला जो भाव है, वो व्यय है। अर्थात कि लाभ का जो धन है, वो व्यय है। वो इस तरह से कि जितनी साँसें हम लेते हैं, उतनी साँसें बाकायदा हमको छोड़नी पड़ती है। कोई लंबी साँस खींचता है मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए, तो वो कुछ देर तक रोक कर के रख सकता है, लेकिन फिर उसको वो साँसें उसको छोड़नी तो पड़ेगी ही। तो ये जो हम साँसें छोड़ते हैं, ये हमारा जो साँसें छोड़ना है, ये लाभ पर निर्भर है। क्योंकि अगर हमने साँस ली नहीं है, तो हम छोड़ेंगे कैसे? और अगर हमने ली है, तो वो छोड़नी ही पड़ेगी। यहाँ ये चीज़ें इस तरह से काम करती हैं कि जैसे हमने जिस किसी भी तरह का हमने लाभ प्राप्त किया है, हमने धन का लाभ प्राप्त किया है, तो हम उस धन को पकड़ कर के बैठे नहीं रह सकते। वो व्यय होगा ही होगा, हमारे हाथों से हो या हमारे बाद हो, लेकिन वो जो कोई भी धन है, वो व्यय होगा ही होगा। धन को व्यय करना है, जो भी हमें लाभ प्राप्त हुआ है, उसको हमें व्यय करना है। अगर हमने ज्ञान प्राप्त किया है, तो ज्ञान को बाँटना, वो भी उसका व्यय है। अर्थात कि हम उसका उपयोग कर रहे हैं, हम किसी को दे रहे हैं। तो यहाँ लाभ भाव का जो धन है, वो व्यय है। अब यहाँ पर ये हम समझ लें कि व्यय का जो व्यय है, यानी कि जो 12वां भाव है, वहाँ से अगर हम गिनना शुरू करें, तो वहाँ से गिनते-गिनते जब हम लाभ भाव तक पहुँचेंगे, तो 12वें भाव से गिनते हुए लाभ भाव पर पहुँचने पे लाभ भाव जो है, वो 12वां भाव होगा। व्यय का व्यय अर्थात कि
लाभ भाव। व्यय का व्यय लाभ कैसे? ये भी बड़ी एक समझने वाली बात है कि हमारा जो 12वां भाव है, वो खर्च का भाव है और वो जो खर्च का भाव है, उससे अगर 12वां भाव हम गिनते हैं, तो वो खर्च का जो भाव बनता है, 12 में से 12वां अर्थात कि लाभ भाव बनता है। अब यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर लाभ भाव सक्रिय है, तो ही 12वां भाव सक्रिय है। अगर लाभ भाव निष्क्रिय हो गया, तो 12वां भाव जो है ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। तो 12वां भाव की जो भी गतिविधियाँ हैं, 12वें भाव में जो भी हम व्यय करते हैं, जैसे कि हम धन का व्यय करते हैं, हम ज्ञान का व्यय करते हैं, हम किसी भी प्रकार की जो एक प्रक्रिया का जो हम उपयोग करते हैं, अर्थात कि हमारी जो एनर्जी है, जो हम व्यय करते हैं और उसको व्यय करने की जो दिशा है, किस दिशा में हम व्यय करते हैं, हमारा व्यय करने का जो आकार और प्रकार क्या है, तो ये सब जो बातें हैं, ये हमारे लाभ भाव पर डिपेंडेड है। क्योंकि जितना लाभ होगा, उतना ही हम व्यय कर सकेंगे और अगर लाभ भाव सक्रिय है, तो ही हम व्यय का उपयोग कर सकेंगे। अगर हमारे पास व्यय करने के लिए कुछ हो ही नहीं, तो व्यय किस बात का होगा? अगर लाभ है, तो ही व्यय है। तो व्यय का जो व्यय है, वो लाभ इस तरह से बन जाता है कि अगर हमारा साँसें छोड़ना है, लिखा है, अगर हम साँसें छोड़ना चाहते हैं, हम कुछ भी चीज़ों का उपयोग करना चाहते हैं, व्यय करना चाहते हैं, तो उसका लाभ निश्चित रूप से स्थित होगा, कहीं न कहीं। व्यय का व्यय, लाभ। लाभ भाव अगर निष्क्रिय हो गया, तो व्यय भी निष्क्रिय हो जाएगा। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब जब वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो उसका जो लाभ है श्वास लेने का, वो समाप्त हो गया। अब जब श्वास लेने का जो लाभ उसका समाप्त हो गया, तो व्यय कहाँ से होगा? तो व्यय भाव जो है वो लाभ इस तरह से बनता है कि अगर वो साँसें ले सकेगा, तो ही वो साँसें खर्च कर सकेगा। अब हम ये देखें कि अगर किसी भी तरह का जो भी रिसोर्सेज़ है, वो समाप्त हो गए। तो समाप्त हो गए तो हमारा व्यय भाव ऑटोमेटिकली निष्क्रिय हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो व्यय करने की जो क्षमता है, हमारी व्यय करने की क्षमता कौन-सी है? कि जो लाभ भाव में है, उसमें जो कुछ है वही व्यय कर सकते हैं। तो व्यय व्यय का जो भाव है, हमारा खर्च का जो भाव है, खर्च वही होगा जो लाभ के खाने में स्टोरेज है। अब हम बात करें कि अगर नवम भाव से हम देखते हैं, तो व्यय भाव जो है वो चतुर्थ भाव बनता है। नवम भाव से गिनते हुए जब हम 12वें भाव पे पहुँचते हैं, तो वो चतुर्थ भाव बनता है। चतुर्थ भाव अर्थात कि सुख का भाव। अब भाग्य का सुख अर्थात कि व्यय। अब भाग्य का सुख व्यय कैसे? भाग्य का सुख व्यय ऐसे कि भाग्य का जो भाव है, वो धर्म का भी भाव है। भाग्य का जो भाव है, वो हमारी क्षमताओं की निरंतरता का भाव है। हमारी जो क्षमता है, उसकी निरंतरता जो है, वो हम हमारे भाग्य से देखते हैं कि हमारे भाग्य में कब तक हमें रिसोर्सेस मिलना, धन मिलना, ज्ञान मिलना हमें प्राप्त होता रहेगा, ये मिलता रहेगा। तो इसको हम नवम भाव के सुख के रूप में हम जब देखते हैं, तो हम व्यय वही कर सकते हैं कि जो हमें भाग्य से मिल रहा है।
तो जो भाग्य से मिल रहा है, जो भाग्य का सुख है, वो व्यय में है। हम दान करते हैं, हम किसी तरह का कोई धार्मिक कर्म कर्म करते हैं, कोई धार्मिक मतलब कि जैसे कोई सेवा करते हैं, किसी तरह का भी कोई भी सेवा कर्म है, दान धर्म है, तो इन सब का जो सुख है वो व्यय है। व्यय इसलिए है कि हमने या आप किसी ने भी जिन्होंने भी पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, उनको इस जन्म में अच्छी क्षमता मिली होगी। इस जन्म में आप अच्छे से व्यय कर पा रहे होंगे, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, अपने किसी प्रकार के ज्ञान को हासिल करने के लिए जो भी अनुकूलता, संसाधन, सुविधा जो कुछ भी है, उसकी प्राप्ति जो है वो पिछले जन्म का जो धर्म है, और इतना ही नहीं, अपने इस जन्म का भी जो हमारा कर्तव्य है, इस जन्म का जो हमारी ड्यूटी है, हम जब अच्छे से उसको निभाते हैं, तो उसका हमें जो फल मिलता है वो हम हमारी व्यय करने की क्षमता के रूप में मिलता है। एक व्यक्ति एक नौकरी में लगता है, जब वो अच्छा काम करता है, वहाँ उसका प्रमोशन होता है, उसकी आवक बढ़ती है। आवक बढ़ती है तो नेचुरल बात है कि उसकी जो खर्च करने की क्षमता बढ़ रही है। यहाँ नवम से जो चतुर्थ हमने गिना तो व्यय भाव हो गया। अब नवम भाव में हम भाग्य को देखते हैं, और भाग्य हमारा जो है वो परमार्थ पे टिका हुआ है, ये हम सभी जानते हैं। ये समझ लो कि नवम भाव का जो सुख है वो व्यय भाव है। तो यहाँ पर पिता का भी भाव है। अब पिता की जो प्रतिष्ठा है या हमारे जो पूर्वजों की प्रतिष्ठा है, जो आज हम देखते हैं भारत में एक परंपरा है, ये फलाने वंश का है, ये फलां वंश का है, ये इस खानदान का है, इसके दादा परदादा कोई स्वतंत्रता सेनानी थे, या कोई बड़े रईस व्यक्ति थे, कोई धनाढ्य परिवार का जो मतलब वंश चला आ रहा है। तो ये सब जो बातें हैं, ये भी हमारे नवम भाव का सुख अर्थात कि व्यय भाव वहाँ से दिखाई देता है। हमारे जो पूर्वजों की प्रतिष्ठा है, उसका सदुपयोग आज भी हम करते हैं। आज भी हमारी अगर कहीं तारीफ होती है हमारे किसी पूर्वजों की वजह से, हमारे दादा परदादा ने कोई अच्छे कर्म किए थे, उन्होंने समाज के लिए कोई अच्छा काम किया था, तो आज हम गर्व से बोलते हैं कि हमारे दादा ने ये काम किया था, और लोग भी हमें परिभाषित करते हैं, हमारा परिचय देते हैं लोगों को कि ये फलां वो सेठ जी के या फलां वो संत हुए हैं, या फलां जो वो बड़े नेता थे, ये उनके पोते हैं या परपोते हैं। तो ये जो वंश परंपरागत जो प्रतिष्ठा जो चली आती है, ये ये भी नवम भाव का सुख है, धर्म का सुख है, हमारे पूर्वजों के धर्म का, कर्म का सुख है। तो व्यय भाव जो है वो पूर्वजों की, हमारे जो पिता, दादा, इनकी जो प्रतिष्ठा है, उसको देखने का भी भाव है। अब ये समझ लें कि चतुर्थ भाव से जब हम गिनते हैं, हमारा जो जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव है, हमारा जन्म कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, जब हम वहाँ से गिनना शुरू करते हैं, तो जो नवम भाव है, ये व्यय भाव बनता है। चतुर्थ से गिनते हुए चले, तो जो नौवां घर आएगा, वो व्यय भाव आता है। अब यहाँ पर हमको एक बात को एक सिंपल तरीके से समझना है कि जब हम किसी भी तरह का कोई व्यय करते हैं, तो हम किसी न किसी तरह के सुख के साधन को खरीदने के लिए, किसी न किसी तरह के एनर्जी के उपयोग के लिए जो कुछ भी हम व्यय करते हैं, तो वो व्यय जो करते हैं, वो हमारा जो है वो भाग्य पर अधीन है। अर्थात कि हमारे चतुर्थ भाव, हमारा जो सुख है, हमारे सुख का आधार हमारे व्यय पे है। तो हमारा जो व्यय है वो हमारा भाग्य बनता है सुख भवन का।
हमारा जो सुख का चतुर्थ भाव है, उसका भाग्य, नवम भाव, वहाँ से गिनने पर नवम भाव अर्थात कि व्यय भाव बना। हम जो कुछ भी व्यय करते हैं, हमारे व्यय का जो प्रकार है, जैसा प्रकार होगा, ऐसा हमारा सुख होगा। अगर प्रकार हमारा सही है, अगर हम शुभ व्यय करते हैं, अर्थात कि हमारी एनर्जीज़ का उपयोग हम सही तरीके से करते हैं, परमार्थ के लिए करते हैं, अच्छे कामों के लिए करते हैं, तो हमें सुख अच्छा प्राप्त होगा। हम अपनी एनर्जीज़ का, अपने रिसोर्सेज़ का जो भी उपयोग करते हैं, अगर वो किसी गलत काम के लिए, सिर्फ़ किसी अभिमान के लिए, किसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, पाप-पुण्य का विचार किए बिना, नैतिक-अनैतिक का विचार किए बिना, अगर हम इस तरह का कोई कर्म करते हैं, तो वो जो भी अनैतिक कर्म हमारा होता है, जो भी हमारा अनैतिक जो व्यय होता है, तो उसका जो परिणाम है, वो हमारा दुःख बन कर के आएगा। हमारा जो सुख है, चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव का जो सुख है, वो 2 तरह का है। एक सात्विक सुख है और एक दूसरा तामसिक सुख है। सात्विक सुख इस तरह से है कि हम जो परमार्थ करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, वो हमारा सात्विक सुख है। और तामसिक सुख वो है कि जैसे किसी को पीड़ा दे करके, किसी को नुकसान पहुँचा करके जो हमें आनंद मिलता है। जो गलत लोग हैं, जो पाप प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं, जो अनैतिक कर्मों से जुड़े हुए हैं, उनको तो अपने जो भी गलत कामों में जो उनको सफलता मिलती है, वो जो लक्ष्य प्राप्त करते हैं, अर्थात कि जैसे कोई आतंकवादी है, वो किसी भी भीड़ वाले विस्तार में घुस गया, वहाँ उसने जाके बम ब्लास्ट करवा दिए, वहाँ पे हज़ारों, सैकड़ों लोग मारे गए। तो वहाँ जो वो कुछ भी हानियाँ उसने की है, उसको उसका आनंद है कि अरे मैंने इतने सारे लोगों को मार दिया, मैंने इतने सारे पब्लिक को मैंने नुकसान पहुँचाया। तो उसको इस तरह का सुख प्राप्त है। व्यक्ति किस तरह का सुख प्राप्त करना चाहता है, उसका आधार उसका व्यय बता देता है कि इसने इस तरह का व्यय किया तो इस तरह का सुख ये प्राप्त करेगा। यहाँ हमको यही समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो व्यय का घर है, वहाँ की जो भी गतिविधि है, उसका जो भी प्रकार है, वो हमारे सुख का आधार है। हमारे कौन से सुख का आधार है, ये हमको नक्की करना है कि हमको कौन-सा सुख चाहिए, सात्विक सुख चाहिए या तामसिक सुख चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा व्यय भाव है, व्यय भाव से गिनने पर जो एकादश भाव बनता है, वो बनता है दसम भाव। और दसम भाव से जब हम गिनते हैं तो दसम भाव से गिना हुआ तृतीय भाव जो है वो व्यय भाव बनता है। दसम भाव से तृतीय भाव अर्थात कि व्यय भाव हमको अच्छी तरह से पता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ करना चाहता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई ऐसा काम करने की इच्छा रखता है कि जिससे उसे प्रतिष्ठा मिले, उसकी क्षमता बढ़े, उसका नाम हो, वो मशहूर हो। तो दसम भाव से जो तृतीय भाव आता है वो व्यय भाव आता है। अब व्यय भाव पराक्रम बनता है दसम का। दसम का जो पराक्रम है वो व्यय बना। वो इस तरह से बना कि हम जिस तरह का कोई भी लक्ष्य रखते हैं और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम अपनी एनर्जी को जिस तरह से यूज़ करते हैं, हम उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो वो जो है वो हमारा दसम भाव का कर्म भाव का पराक्रम बनता है। आप सब लोगों ने, मैंने, हर किसी ने कइयों को ये कहते हुए सुना होगा
कि हम ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ हम कर नहीं पाए। क्योंकि उनको अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिस तरह की एनर्जी को यूज़ करना था, वो एनर्जी उनको प्राप्त नहीं हो पाई। उनको जिस तरह के संसाधन चाहिए थे, जो अनुकूलता चाहिए थी, वो अनुकूलता उनको प्राप्त नहीं हो पाई। अब नहीं हो पाई, तो उनकी जो मन की इच्छा थी, वो मन की मन में रह गई। तो व्यय यहाँ पर हो नहीं पाया, शुभ व्यय नहीं हो पाया। शुभ व्यय वो होता है कि जब व्यक्ति अपने मन से जो भी उसने कल्पनाएँ की है, जो भी उसके विचार हैं, जो भी उसने अपने कर्म का लक्ष्य बनाया है, उस कर्म के लक्ष्य को वो जो पूरा करना चाहता है, उसके लिए उसके पास में जो संसाधन, जो रिसोर्सेज़, जो एनर्जी, जो अनुकूलता, समय की अनुकूलता उसको जो चाहिए थी, वो उसको प्राप्त नहीं हो पाई। वो शुभ व्यय उसका इस तरह से नहीं हो पाया। अब कुछ लोग हैं, वो ऐसा भी कहते सुने गए हैं कि हम तो एक सामान्य सी ज़िंदगी जीना चाहते थे, हमारे कोई बहुत बड़े सपने नहीं थे। लेकिन पता नहीं क्यों क्या हुआ, हम किस तरह से इस काम में घुस गए, अचानक से कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए और हमने पढ़ाई-लिखाई क्या की थी, हम कमाने के लिए क्या निकले थे, हम कितनी आशा लेकर के निकले थे कि बस हमको तो इतना मिल जाए उतना बहुत है। लेकिन बियॉन्ड दैट हमारी जो इमेजिनेशन थी, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, उन रिक्वायरमेंट को साइड में रख कर के उससे तो कई पचासों हज़ारों गुना बड़ा-बड़ा एम्पायर भी खड़ा हो गया। व्यक्ति ने कभी कल्पना नहीं की थी, व्यक्ति का लक्ष्य भी नहीं था, लेकिन बस धक्का लग गया कहीं से, किसी रास्ते की ओर चल पड़े, उस रास्ते पे कदम बढ़ते चले गए और कदम चलते रहे, चलने की शक्ति मिलती रही। जब जहाँ जिस तरह के जो संसाधन चाहिए थे, सुविधाएँ चाहिए थी, जो कम्फ़र्ट चाहिए था, जो फैसिलिटीज़ चाहिए थी, वो सारी मिलती गई, तो उसका पूरा उपयोग करते रहे, उसको खर्च करते रहे, खर्च करते-करते जितना सोचा नहीं था, उससे भी कई गुना अपने आप खड़ा हो गया। कोई एक इंसान है, जो सारी ज़िंदगी अपना शारीरिक श्रम करता है, अपना मानसिक श्रम करता है, अपना पूरा जो भी आर्थिक उसका जो भी मतलब कि उसका एक आकार है, जो आर्थिक उसके लाभ का जो उसने मतलब संचय किया हुआ है, जो उसकी आर्थिक क्षमता है, वो सबका पूरा-पूरा उपयोग कर लेता है, लेकिन फिर भी वो उसमें बराबर से सफल नहीं हो पाता है, वो उसका सदुपयोग नहीं कर पाता है। लेकिन कोई एक व्यक्ति है, जिसने बहुत ज़्यादा कुछ इकट्ठा करने का सोचा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा उसने कुछ कर्म करने का भी सोचा नहीं था, लेकिन ऑटोमैटिकली बस वो चलता रहा, कर्म होते रहे और वो कहाँ से कहाँ आसमान की बुलंदियों पे पहुँच गया। हमारा व्यय भाव हमें बहुत कुछ बताता है। हमारे व्यय भाव का स्वामी कहाँ जा कर के बैठा है, उसको सिर्फ़ हम ये बोलते हैं कि भई ये 12वाँ भाव है, ये 12वें भाव का स्वामी है, ये तो खर्च कर देगा, ये तो दुःख का कारण बनेगा, 12वाँ भाव जो है दुःख का कारण है, ये आधा-अधूरा ज्ञान है। 12वाँ भाव जो है, वो कोई अशुभ भाव नहीं है। एक बात समझ के चलिए कि हमारा जो लग्न भाव है, वो ईस्टर्न होराइज़न का भाव है। अब जो ईस्टर्न होराइज़न का भाव है, उसके दाएँ और बाएँ एक तरफ धन है और एक तरफ व्यय है। ऋषि मुनि तो इन तीनों भावों पर से किसी के भी जीवन का पूरा फल बता देते थे। क्यों बता देते थे? क्योंकि व्यक्ति संचय क्या करेगा, कितना कर पाएगा, ये लग्न के अगले घर धन भाव से पता चल जाता था और वो व्यय कितना कर पाएगा, किस तरह का व्यय कर पाएगा, ये लग्न का जो 12वाँ घर है, लग्न के बगल वाला घर
उससे पता चल जाएगा। लग्न के आस-पास के जो 2 घर हैं, इंसान के जीवन को परखने के लिए, समझने के लिए, किसी भी इंसान का अपने आप को भी परखने के लिए, कोई व्यक्ति अगर अपनी खुद की जन्म कुंडली निकाल कर के देखता है, वो अपना धन भाव देख ले, अपना व्यय भाव देख ले, उनके स्वामियों की स्थिति देख ले, उसे पता चल जाएगा कि उसका संचय कितना होगा, किस प्रकार का होगा, क्या-क्या कुछ संचय कर पाएगा और वो जो कुछ भी उसने संचय किया है, उसका वो क्या व्यय कर पाएगा। ये दोनों बातें उसके लग्न के आस-पास के 2 घर पूरी तरह से बता सकते हैं। इस पर से व्यक्ति के सारे सुख, दुःख, उसके जीवन के सारे घटनाक्रम, लाभदायी घटनाक्रम, हानिकारक बातें, सब कुछ वो इस तरह से जान सकता है। ये 3 भाव बहुत हैं, भविष्य समझने के लिए और सही मार्ग ढूँढने के लिए। अब हम बात करते हैं कि 12वें भाव में राहु की। अब राहु महाराज अगर 12वें भाव में आ जाते हैं, तो वो वहाँ क्या करते हैं? 12वें भाव में राहु जब आता है, तो व्यक्ति का जो जीवन है, राहु वहाँ पर क्या शुभ फल देता है, क्या अशुभ फल देता है, ये तो बाद की बात है। लेकिन राहु व्यय भाव में जब आता है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना है कि जीवन चाहे कैसा भी निकले, लेकिन हमारा जो जीवन है, वो एक स्कूल है। पूरा-पूरा जीवन हमारी शुरुआत से लेकर के हमारा अंत अंतिम साँस तक का जो जीवन है, वो हमारा कंप्लीट लर्निंग, लर्निंग एंड लर्निंग, वो हमारा पूरा जो जीवन है, वो हमारा एक पाठशाला है। व्यय भाव का राहु अर्थात कि आप सारी ज़िंदगी कुछ सीखने वाले हैं। वो सीखने के लिए आपका सब कुछ व्यय होगा। राहु जहाँ बैठता है, हम सभी जानते हैं कि वहाँ का विस्तार करता है, तो वहाँ व्यय होगा। व्यय की व्याख्या तो व्यय है और राहु वहाँ बढ़ाएगा। किस-किस तरह का व्यय बढ़ाएगा? सभी प्रकार के व्यय बढ़ाएगा, क्योंकि व्यय भाव समस्त घरों की एनर्जी को व्यय करता है। अब हम बात करते हैं कि 12वें भाव में अगर राहु नेगेटिव होता है, तो 12वें भाव में नेगेटिव राहु क्या परिणाम देगा? यहाँ पर मैं फिर से रिपीट करूँगा इस बात को कि राहु नेगेटिव या पॉजिटिव किस तरह के फल देगा, उसका जो आधार है, वो बहुत सारी बातों पे है। जैसे कि राहु किस राशि में बैठा है, उस राशि के स्वामी के साथ में राहु की मित्रता है, शत्रुता है, क्या परिस्थिति है? दूसरा ये है कि 12वें भाव का स्वामी कहाँ जा कर के बैठा है। तीसरा बात ये है कि राहु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उस नक्षत्र के स्वामी की राहु से मित्रता, शत्रुता किस तरीके की है। और राहु जिस नक्षत्र में बैठा है, तो उस नक्षत्र का जो स्वामी है, वो और 12वें भाव में जो राशि है, उसका जो स्वामी है, वो उसकी शत्रुता, मित्रता, उसके ऊपर भी उसका सारा आधार है। राहु के साथ में कौन से दूसरे ग्रह आए हैं, वो तो हम बात कर ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ़ स्पेसिफ़िक रूप से हम राहु की ही बात कर रहे हैं। राहु जब 12वें भाव में अगर नकारात्मक फल देता है, तो ये समझ लो कि व्यक्ति हमेशा मस्ती-मज़ाक के मूड में रहने वाला, निम्न स्तर के जीवन को जीने वाला,
वो निम्न स्तर का व्यक्तित्व होगा उसका और किसी भी तरह के जो भी ज्ञानी, बुद्धिमान, विद्वान लोग होंगे, उनके बीच में वो बैठ कर के वहाँ ऊबने लगेगा। उसको वहाँ वो बड़ा अनकम्फ़र्टेबल महसूस करेगा कि ये क्या है, सब बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। क्या है इनको, खाओ, पियो, जियो, मरना है एक दिन। ये सब क्या करना है ज्ञान की बातें सुन-सुन के। बस टाइम मिला हुआ है, फालतू की चर्चाएँ करते हैं, दुनिया भर का ज्ञान छाँटते हैं। तो इस तरह की मेंटालिटी ऐसे व्यक्ति की होगी। ऐसा व्यक्ति कई तरह के दुर्व्यसनों को पाले हुए होगा, उसको कई प्रकार के व्यसन होंगे। अब ये तो सीधी-सी बात है कि व्यसन उसके किस-किस तरह के होंगे, हम सभी समझ सकते हैं। दूसरा ये है कि ऐसा व्यक्ति जो है, उसको धर्म, शास्त्र, ज्ञान, विज्ञान इन सब के प्रति एक तरह की अरुचि होगी। उसके जो विचार हैं वो सीख-चिल्ली वाले होंगे। कोई कुशलता नहीं है, कुशलता हासिल भी नहीं करनी है। खुद की बुद्धि बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, तो किसी से मार्गदर्शन भी नहीं लेना है। और फिर भी कल्पना तो यही लिए घूम रहे हैं कि देखना एक दिन सब कुछ होगा मेरे पास में। आलीशान कोठी होगी, गाड़ियाँ होंगी, मेरा प्राइवेट प्राइवेट मेरा प्लेन होगा, मेरी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होंगी, होटलें होंगी। मतलब कि सारा उसका कल्पना लोक व्यवस्थित चल रहा होगा और वो कल्पना लोक में ही चलता रहेगा। वास्तविक धरातल से उसका कोई लेना-देना नहीं होगा। नेगेटिव राहु जब किसी व्यक्ति का होता है तो उसका जीवन जो है वो अस्त-व्यस्त तो होता ही है और ऐसा व्यक्ति उसका सारा जीवन कोर्ट कचहरी, व्यर्थ के जो काम हैं, व्यर्थ के जो व्यय हैं, जो नशीले पदार्थ बेचने वाली जगहें हैं, ऐसी जगहों पे उसका ज़्यादा समय गुज़रेगा। बातें दुनिया भर की करा लो, दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन वो लेकर बैठा होगा। उसके जीवन में क्या है, क्या नहीं है, उससे उसको इतना सरोकार हो या ना हो, लेकिन दूसरों के जीवन में क्या-क्या चल रहा है, उसकी छोटी-छोटी बातें, उसकी सारी बातें उसके बड़े ध्यान में होंगी। दुनिया भर की जानकारियाँ उसके पास होंगी। कौन कितना क्या है, उसके राज क्या हैं, उसकी सच्चाई क्या है, उसके प्रपंच क्या है या किसी का किस तरह का रिसोर्सेज़ है, क्या है, वो सब उसको पता होगा। बस पता नहीं होगा तो उसको खुद को अपने बारे में कुछ पता नहीं होगा और उसको जानने से भी कोई मतलब नहीं है। वो सोचेगा मुझे क्या करना है? बस मुझे मेरा काम निकल रहा है ना, कहीं से भी कुछ मिल रहा है, मेरा काम चल रहा है। पैसा तो उसके पास में संचय हो नहीं पाएगा, धन संचय नहीं हो सकेगा, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होगा। बाप-दादा की दुकान चल रही हो, पीढ़ी चल रही हो, उसको बोलेंगे बैठ जा यहाँ पे अच्छा काम कर चल रहा है, तू काम का ध्यान रख, वहाँ बैठ टिक कर बैठ भी नहीं सकेगा वो। घूमने-फिरने वाला काम भी अगर उसको दे दिया जाए तो वो काम पूरा नहीं करेगा, बस घूम फिर के रखड़ के आ जाएगा। नेगेटिव राहु होता है तो ऐसे व्यक्ति को बुरे स्वप्न आना, स्वप्न में कभी-कभी भय महसूस होना, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे अ, आतंकवादी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जो मानव बम बन जाते हैं, अपनी जान की परवाह करते नहीं हैं और बस किसी तरह का विनाश करना है, किसी तरह का नुकसान करना है। दूसरे को नुकसान करने के लिए चाहे खुद का भी कुछ नुकसान हो जाए, कोई बात नहीं। क्योंकि उनके तो दिमाग में यही होता है कि लग गई तो थोड़ी बहुत हमको भी लग जाएगी, लेकिन हम दूसरे को तो बराबर नुकसान पहुँचा देंगे। तो ये जो
प्रवृत्ति है ये नेगेटिव राहु वाले व्यक्ति में देखी जाएगी। ऐसे व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो उसके खुद के विचारों से परेशान रहेगा। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पे हमेशा कई तरह के तनाव देखने को मिलेंगे। कभी भी ऐसे व्यक्ति जो दिखाई देंगे तो किसी न किसी तरह के ऐसे टेंशन में और ऐसी धुन में वो घूमते हुए दिखेंगे। ऐसे व्यक्तियों को सिर दर्द की शिकायत, कई बार मानसिक रोग से भी वो पीड़ित होते हैं। नेगेटिव राहु वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनकी एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर वो किसी तरह का कोई कर्ज ले लेते हैं कहीं से, तो वो कर्ज चुकाने में फिर बड़ी दिक्कत उनको पैदा हो जाती है। सारा प्लानिंग जो कुछ भी उन्होंने सोच करके काम में हिम्मत की है, 12वें भाव में जिनके भी राहु हो, ऐसे व्यक्ति अगर किसी को कर्ज दे दें, तो वो फिर लौट कर के पैसा आना मुश्किल है, बड़ी दिक्कतें होंगी। अगर वो कर्ज ले लें, तो उसको चुका पाने के लिए भी उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। राहु जब नेगेटिव होता है, तो एक बात और देखी गई है कि ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादातर वो अनप्लान्ड वर्क करता है, अर्थात कि अचानक से वो कोई काम करने लग जाएगा, कोई भी काम में वो अपना मतलब जो है वो कुछ लक्ष्य बना लेगा, चाहे उसका किसी तरह का कोई अनुभव हो, ना हो, कोई आयोजन उसने किया हो, ना किया हो, उस काम के बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारियाँ हो या ना हो, वो काम कर लेगा। मेरे पास एक कुंडली आई थी, उस जातक के 12वें भाव में राहु था। उसको किसी दोस्त ने कह दिया कि 1-2 ट्रक ले लो, ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल लो, बहुत अच्छा कमाओगे। ना तो उस भाई को ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में कोई अनुभव था, ना कभी किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में कोई काम किया था और ना ही उसके परिवार रिश्तेदार में कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था कि जिसकी वजह से उसको कोई जानकारी हो। लेकिन उसने तो ट्रांसपोर्ट कंपनी खोलने के लिए 2 ट्रक खरीद लिए। एक जगह ऑफिस ले लिया किराए पे, बोर्ड लगा दिया, 2 ड्राइवर ले आया पकड़ के, 2 क्लीनर भी लेके आया पकड़ के कि चलो भई तुमको मैं नौकरी दूँगा। 2-4 जगह जाके कॉन्टैक्ट करके आया, भई माल इधर से उधर भेजना हो तो हमको इत्तला करना। अब जो मार्केट में पहले से कई सालों से जम के बैठे हुए हैं, जो कम रेट पर काम कर रहे हैं, जिनका बहुत ज़्यादा काम है, वो रीज़नेबल रेट पे, कम रेट पे काम कर लेते हैं। कम रेट पे काम करना इस भाई के लिए पॉसिबल नहीं था। अर्थात कि आयोजन के बिना, किसी तरह की जानकारी, किसी तरह का अध्ययन किए बिना, किसी तरह का कोई कार्य पद्धति को समझे बिना, किसी भी कार्य में कूद जाना। हम कर लेंगे, हम देख लेंगे, हो जाएगा, सब होता है, सबका होता है, हमारा भी हो जाएगा। इस तरह की प्रवृत्ति अनप्लान्ड वर्क में गिनी जाती है। ऐसे व्यक्तियों का एक शारीरिक भी समस्या उनकी रहती है कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम उनका रहता है। डाइजेशन में उनके प्रॉब्लम रहेगा हमेशा। पलायन वृत्ति उनकी देखने को मिलेगी। जहाँ कहीं भी लगा कि हमको मज़ा नहीं आएगा या हमारा मतलब नहीं है, तो वो अपना जो भी कर्तव्य बनता होगा उसमें से किस तरह से पलायन करना, ये वो वहाँ से बड़ा मौके से ढूँढ करके रास्ता निकल लेंगे। और ऐसे व्यक्तियों का, नेगेटिव राहु वाले व्यक्तियों का एक मानसिक संतुलन का अभाव हमेशा देखने को मिलेगा। लैक ऑफ मेंटल बैलेंस हम जिसे कहते हैं, ये हमेशा उसमें रहेगा। नेगेटिव राहु वाला व्यक्ति किसी न किसी तरह के नशे का आदी रहेगा। नेगेटिव वाला व्यक्ति, नेगेटिव राहु वाला व्यक्ति धर्मांधता लिए होगा। धर्मांधता का मतलब होता है कि जैसे जो भी अ,
धार्मिक जो नेता होते हैं या जो एक तरह का गंदी मतलब प्रकृति के जो लोग होते हैं, जो मतलब किसी को लड़ा ना करना है, किसी समाज में असहिष्णुता फैलानी है, किसी विचारधारा को विकृत करके किसी समाज को लड़ने-झगड़ने के लिए मजबूर करना है या किसी तरह का कोई भ्रामक मान्यता को फैला करके किसी को उत्तेजित करना, एग्रेसिव कर देना। इस तरह के जो धार्मिक नेता होते हैं, कि जो कुछ भी अंट-शंट बोल करके, ऊट-पटांग बातें करके लोगों के मन में किसी तरह की कोई ग्रंथि ऐसी पैदा कर देते हैं कि वो फलानी कम्युनिटी के लोग हैं, वो ऐसे हैं, उनको यहाँ से निकल जाना चाहिए या उनको हम नुकसान पहुँचाएँ या उनकी कुछ चलनी नहीं चाहिए, उनको इस तरह के कोई लाभ नहीं मिलने चाहिए। तो ये सब जो बातें हैं, धार्मिक कट्टरता की बातें हैं, ये जो ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ रिलिजन, जो मतलब कि जिनका धर्म से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन किसी प्रकार की कट्टरवादिता का वो फॉलो करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये नेगेटिव राहु वाले व्यक्ति में देखी जाती है। नेगेटिव राहु वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो उनका अध्यात्म से कोई लेना-देना नहीं है। वो सिर्फ़ भौतिकवादी होते हैं। मौका मिल जाए, चोरी कर लेंगे, मौका मिल जाए, डाका डाल लेंगे, किसी को पता नहीं चले, इस तरह से हम किसी का उपयोग कर लेंगे। नेगेटिव राहु जब होता है किसी व्यक्ति के, तो एक ख़ास जो बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्ति कई बार उनको कोई लाभ हो या ना हो, लेकिन किसी भी व्यक्ति को वो किसी तरह की भ्रामक मान्यताओं में फँसा करके, उसको उसको किसी न किसी तरह के भ्रम जाल में डाल करके, किस तरह से उसको बर्बादी के रास्ते पर धकेल दिया जाए। हम जिसे कहते हैं पैशाचिक वृत्ति, कि खुद का कोई लाभ हो या ना हो, लेकिन दूसरों की हानि में उनको आनंद आता है। तो ये जो पैशाचिक वृत्ति है, कि किसी की एनर्जी वेस्ट हो रही है, किसी को कोई ऐसा ऊट-पटांग काम पकड़ा दिया कि उसका बेचारे का समय भी वेस्ट हुआ, उसके हाथ में भी कुछ नहीं आया। किसी को कोई ऐसा गलत रास्ता बता दिया कि उसने वहाँ पर धन लगाया, उसका सारा धन उसका वहाँ पर शून्य हो गया, निरर्थक हो गया, व्यय हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, किसी अच्छे परिवार के व्यक्ति को किसी तरह का नशा की आदत डाल करके, किसी तरह के गलत रास्ते पे चला करके कैसे उनके परिवार की प्रतिष्ठा को खंडित कर दिया जाए, उनकी मान प्रतिष्ठा को कैसे कम कर दिया जाए, उनका मज़ाक कैसे उड़वाया जाए। इस तरह की किसी न किसी गलत प्रवृत्ति में किसी को धकेल देना, किसी सीधे-साधे व्यक्ति को एक क्रिमिनल साबित करवा देना, इस तरह की जो प्रवृत्ति है, ये नेगेटिव राहु वालों की होती है। अब हम बात करते हैं कि व्यय भाव में 12वें भाव में राहु अगर पॉज़िटिव हो, तो उसके क्या लाभ होते हैं? पॉज़िटिव राहु के भी बड़े लाभ हैं, उसके कुछ उदाहरण भी हैं बहुत अच्छे-अच्छे। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि राहु अगर नेगेटिव हो या पॉज़िटिव हो, ऐसे व्यक्ति को एनर्जी, धन, सुख-सुविधाएँ, इन सब का खर्च करने में उसको बड़ा आनंद आएगा। पॉज़िटिव राहु वाला हो, वो भी खुल कर के शानदारी से ज़िंदगी जिएगा, बचत हो, ना हो, भले वो सात्विक कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा, अच्छे कामों के पीछे पैसा खर्च करेगा, लेकिन उसको खर्च करने में आनंद आएगा। पॉज़िटिव राहु का एक सबसे बड़ा गुण है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो एकांत का इच्छुक होगा। समाज के साथ मिलके काम करेगा, परिवार के साथ मिलके काम करेगा, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा आनंददायक स्थिति तब होगी कि जब वो एकांत में चुपचाप मगन अपने विचारों के साथ,
अपने किसी तरह के शौक के साथ, अपनी किसी रुचि के साथ, अपने किसी तरह के विशेष अध्ययन, अभ्यास के साथ में वो जब संलग्न होगा, वो एकांत उसके लिए सबसे बड़ा कम्फर्ट ज़ोन होगा। ऐसा व्यक्ति जिसका राहु पॉज़िटिव फल दे रहा है, ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी इमेजिनेशन से बहुत बड़े-बड़े क्रिएशन कर लेता है। उसका उसकी जो इंट्यूशन है बहुत गज़ब की होती है। उसका इमेजिन जो पावर है बहुत ज़ोरदार होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भारत में रवींद्रनाथ टैगोर को हम सब जानते हैं, नोबेल प्राइज़ मिला था। स्वामी विवेकानंद से हम परिचित हैं। स्वामी विवेकानंद को सब जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य, भारत में देश-विदेश में बड़ी छोटी आयु में भी इन्होंने काफ़ी कुछ भारतीय संस्कृति को उज्ज्वल साबित किया है। रवींद्रनाथ टैगोर के 12वें भाव में राहु था। विवेकानंद सरस्वती के 12वें भाव में राहु था। और स्टीवन स्पीलबर्ग जो हॉलीवुड के निर्माता निर्देशक रहे हैं, तो ये भी जो है फ़िल्म मेकर हैं। इनका भी पूरे विश्व में नाम है। इनके भी 12वें भाव में राहु उपस्थित है। तो ये जो हस्तियाँ हैं, ऐसे तो और भी कई उदाहरण हैं कि जिनके 12वें भाव में राहु है और वे बड़े ही महान कार्य करके इस दुनिया को बहुत कुछ वो दिया है उन्होंने। राहु पॉज़िटिव होता है तो एक बात और ख़ास देखी गई है कि जो निर्धन परिवार में भी व्यक्ति का जन्म हो जाए, कितनी भी दरिद्रता हो उस परिवार में, निर्धनता हो, कितने भी अभावों में व्यक्ति पल-कर बड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो एक दिन महान ऐश्वर्य का स्वामी होगा। उसके पास में ये समझ लो कि काफ़ी धन-संपत्ति, काफ़ी ऊँचा पद प्रतिष्ठा उसके पास होगी। ऐसा व्यक्ति आकाश को छुएगा। पॉज़िटिव राहु वाला व्यक्ति जो है प्रतिष्ठा भी खूब अर्जित करेगा। ऑकल्ट साइंस में उसकी बहुत रुचि होगी। धर्म कार्य में वो धन और श्रम दोनों का व्यय करेगा। पॉज़िटिव राहु हो ऐसा व्यक्ति बहुत ही मेथोडिकल मिलेगा, प्रैक्टिकल होगा, पंक्चुअल होगा, बहुत अच्छा एडवाइज़र होगा। कहीं बहुत अच्छे एडवोकेट की कुंडली में 12वें भाव का राहु देखा गया है। 12वें भाव का राहु जब पॉज़िटिव फल देता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे एडवाइज़र और बहुत अच्छे स्पिरिचुअल टीचर बनते हैं। 12वें भाव में राहु अगर पॉज़िटिव है, तो उसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जैसे बिज़नेस हो गया, इसमें उसको लाभ मिलेगा। ट्रैवलिंग बिज़नेस हो गए, उसमें किसी तरह का अगर उसका सक्रियता है, इन्वेस्टमेंट है, तो उससे उसको लाभ मिलेगा। फ़ॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जॉब करने में, बिज़नेस करने में, उसको वहाँ से भी वो लाभ प्राप्त होगा। और उसका जो सामाजिक और आर्थिक स्तर होगा, वो बहुत अच्छी पोज़ीशन का होगा। हम ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है, वो किसी ऊँचे पद पर होगा या फिर कुछ अच्छे
बिज़नेस एम्पायर का स्वामी होगा, अर्थात कि अच्छे स्तर के बिज़नेस का वो स्वामी होगा। राहु जब पॉज़िटिव होता है, तो उसकी इंट्यूशन तो बेस्ट होती ही होती है, साथ में उसको अपनी जो पुश्तैनी संपत्ति है, उसका भी उसको लाभ मिलेगा। क्योंकि नवम का सुख है, नवम से हम गिनते हैं, चतुर्थ भाव आता है, तो जो नवम भाव है वो पिता का है, पैतृक संपत्ति जो है, उसका भी जो लाभ है, ऐसे व्यक्ति को अवश्य मिलता है, राहु पॉज़िटिव हो तो। लेकिन यहाँ एक बात तो ज़रूर होती है कि पैतृक संपत्ति से रिलेटेड जो भी लाभ है, उसको मिलने में किसी न किसी तरह का विलंब अवश्य होगा। पॉज़िटिव राहु जब होता है 12वें भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक अधिक श्रम करने के बाद में जब उसको लाभ मिलना प्राप्त होना शुरू होते हैं, तो वो लाभ उसके पास रहते हैं बड़े लंबे समय तक। उसको चिरस्थायी लाभ मिलता है। 12वें भाव में राहु हो, तो ऐसा व्यक्ति जो भी लाभ प्राप्त करेगा, वो लाभ उसको बहुत लंबे समय तक मिलेगा। उसको मिलेगा, उसके आने वाली उसकी जो पीढ़ी होगी, उसके जो पुत्र होंगे, पुत्र के भी जो पुत्र होंगे, वहाँ तक भी वो लाभ उनको प्राप्त अवश्य होगा अगर राहु पॉज़िटिव है तो। 12वाँ भाव जो है, कालपुरुष कुंडली के अनुसार अगर हम देखते हैं तो मीन राशि आती है। मीन राशि गुरु की अंतिम राशि है। अर्थात कि गुरु की प्रथम राशि जो है वो धनु राशि है और उसकी जो द्वितीय राशि है, वो मीन राशि है। मीन राशि में जो सिंबल है, वो मछली 2 मछलियों का है। दोनों मछलियाँ घूमते हुए क्रम में दिखाई गई है। तो यहाँ पर 12वाँ जो भाव है, वो 2 तरह का, वो ड्यूअल रिज़ल्ट देता है। अच्छे कर्मों का फल भी वो देता है और बुरे कर्मों का फल भी वो देता है। राहु जो है, वहाँ पर जब बैठता है 12वें भाव में, अगर वो नेगेटिव है, तो भी उसका एक लाभ तो ज़रूर है। नेगेटिव का लाभ ये है कि उसका जो कुछ भी दुःख तकलीफ भोगने का जो क्राइटेरिया है, जो उसका मतलब कि वो एक जो आकार प्रकार है कि जितना नसीब में वो जो लिखा के लाया है जो दुःख भोगने का, लेकिन राहु वो वहाँ सारा पूरा कर देता है। अर्थात कि 12वें भाव का नेगेटिव राहु होगा, तो उससे कई तरह के बुरे कर्म करवा करके, कई तरह की बहुत सारी गलतियाँ करवा करके, कई तरह की पीड़ाओं से उसको गुज़ार करके, उसके कई पापों को समाप्त करने का काम वो वहाँ पे कर देता है। 12वें भाव का जो पॉज़िटिव राहु है, वो भी यहाँ यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम करता है कि पिछले कई जन्मों से वो जो आत्मा है कि जिसके 12वें भाव में इस जन्म में राहु उपस्थित है, तो पिछले कई जन्मों की उसकी जो इमेजिनेशन थी, जो उसकी कल्पना थी कि मुझे ये काम पूरे करने हैं, मुझे ये सिद्धि हासिल करनी है, मुझे इस तरह का नाम प्रतिष्ठा प्राप्त करना है। तो राहु 12वें भाव में जो पॉज़िटिव होता है, तो वो ऐसे इस आत्मा की वो सारी जो भी मनोकामनाएँ हैं, उनको वहाँ पर वो पूर्णाहुति दे देता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि रवींद्रनाथ टैगोर है, तो रवींद्रनाथ टैगोर की पिछले जो भी कई जन्मों
कि उनकी जो इच्छाएँ रही होंगी, कुछ बड़ा काम करने की, कुछ महान काम करने की, तो वो उनकी इस जन्म में पूरी हो गई। स्वामी विवेकानंद, उनको किसी जो ये अपना अध्यात्म का क्षेत्र है, इसमें किसी तरह का उनका कोई लक्ष्य उनको पूरा करना था, जो अधूरा रह गया था, वो यहाँ आकर के पूरा कर गए। इसी तरह से 12वें भाव में जो राहु जिनका भी पॉज़िटिव होता है, तो वो व्यक्ति के महान उद्देश्य को पूरा करने में सफल तो अवश्य करता है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि सारी संपदा होते हुए, सुख वैभव होते हुए, सब कुछ होते हुए भी ऐसा व्यक्ति जो है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी दुःख से तो वो जुड़ा भी रहेगा। जैसे कि कोई काँटा चुभा हुआ रहता है, तो इस तरह का कोई चुभन भी उसके साथ हमेशा ज़रूर होगी। लेकिन हाँ, उसके जीवन का जो लक्ष्य है, जो मनुष्य जीवन जो प्राप्त किया है ऐसे व्यक्ति ने, जिस लक्ष्य को लेकर के, वो लक्ष्य उसका पूरा हो जाता है। 12वें भाव का जिनका नेगेटिव राहु है, उनके लिए भी मैं उपाय बताता हूँ। उनका उपाय ये है कि ऐसे व्यक्ति अपने निम्न स्तर के जो जीवन शैली है, उससे ऊपर उठने की कोशिश करें। उनको जिस तरीके की भी इच्छाएँ पूरी करनी है, उसके लिए वो रास्ता ऐसा चुनें कि हम सीधे रास्ते से ही कमाएँगे, इच्छा पूरी होती है तो हो, ना होती है तो ना हो। कोई हमें दरिद्र कहकर मज़ाक उड़ाता है, कोई बात नहीं। कोई हमें कमज़ोर कह कर के हँसता है, कोई बात नहीं। लेकिन हमें साहस के नाम पे कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है कि जिससे किसी को पीड़ा हो रही है, जिससे किसी को हम दुःख पहुँचा सकते हैं, इन सब बातों से बचना है। अगर व्यक्ति निश्चित कर ले कि उसे परमार्थ नहीं करना है तो कोई बात नहीं, पर स्वार्थी भी नहीं बनना है, तो वहाँ भी वो बहुत हद तक बच जाएगा और राहु का जो प्रकोप है, उससे वो बहुत बेहतरी से बच जाएगा। पॉज़िटिव राहु है, पॉज़िटिव राहु की जो एनर्जी है वहाँ पर इतनी बढ़ी हुई होगी कि सफलता मिलने पर, उस सिद्धि को मिलने पर, प्रसिद्धि को मिलने पर, व्यक्ति को चाहिए कि उस प्रसिद्धि पर, उस सिद्धि पर वो आश्रित होकर के ना रह जाए। प्रसिद्धि पाने से पहले जिस तरह की उसकी दैनिक जीवन शैली थी, इस तरह की उसकी दैनिक जीवन शैली बनी रहे। 12वें भाव का राहु कई तरह के दुःख पीड़ाओं को लेकर के आता है, तो कई तरह के सुंदर अवसरों को भी लेकर के आता है। जन्म कुंडली में 12वां राहु देखकर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेफ़िक्र होकर के आप अपने जीवन को सार्थक करने की दिशा में प्रयत्न कीजिए। आज हमने 12वें भाव के राहु के बारे में जो परिचय रखा है, तो लग्न भाव से लेकर के 12वें भाव तक के राहु की जो श्रृंखला हमने आरंभ की थी, वो आज हम पूरी कर रहे हैं। अब आने वाले समय में हम प्रत्येक भाव की रेमेडी, जो छोटे-छोटे वीडियोज़ बनेंगे, छोटी-छोटी मतलब एक 10-15 मिनट से ज़्यादा के वीडियो नहीं होंगे। उसके अंदर हम किस तरह के मंत्रों का, किस तरह के अ, कौन से प्रकार के मतलब दान धर्म है, किस तरह की पूजा पाठ है, किस तरह का हम क्या आचरण है कि जिससे हम, राहु अगर बुरे फल दे रहा है तो हम उससे अपना बचाव कर सकें, इसके बारे में 12 भावों की जो हम जानकारियाँ हैं वो संक्षिप्त रूप से हम बना कर के जो यहाँ रखते जाएँगे। तो लग्न से लेकर के 12वें भाव तक के राहु के बारे में जो कुछ भी परेशानियाँ जो कोई लोग भी झेल रहे हैं, तो उनसे मुक्ति के लिए ये हम जो बताएँगे, ये शास्त्रोक्त दृष्टि से ये सारा उपाय होगा। जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, जो हमारा पुरातन जो हमारा संस्कृति है, उसके अंदर जो कुछ भी उल्लेख किया गया है उपायों का, उसका एक महत्वपूर्ण
जो विशेष फलदायी हो, ऐसे कुछ उपयोग हम आपके सामने रखेंगे। राहु के प्रत्येक भाव में होने के बारे में जो उपचार की जो श्रृंखला हम रखेंगे, बड़ी संक्षिप्त होगी और इन श्रृंखला के पूरे होने के बाद में फिर हम, जैसे हमने राहु एक परिचय की जो श्रृंखला शुरू की थी, उसी तरह से फिर हम शनि के बारे में जानकारियों की एक श्रृंखला शुरू करेंगे। प्रथम शनि के बारे में हम इंट्रोडक्टरी एक वीडियो बनाएंगे और उसके बाद में फिर शनि के प्रत्येक भाव के बारे में हम वीडियो बना करके रखेंगे, जिससे महत्तम रूप से हमारा जो जीवन शैली जो है उसमें किस तरह के बदलाव करके हम अपने आप को सदुपयोगी बना सकते हैं। अपने जो ग्रह हैं, जो हमें किस-किस भावों में हमारे जो ग्रह हैं उनका हम क्या सदुपयोग कर सकते हैं। हम उनकी एनर्जी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उनकी नकारात्मकता को कैसे दूर कर सकते हैं। इसके बारे में हम इसी तरह से जानकारियाँ भी रखते जाएँगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो बेहद पसंद आएगा और आगे भी आप हमसे जुड़े रहेंगे। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।